वेलकम बैक दोस्तों। तो आज समझते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 3x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 18 है, और दूसरा यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पे है ना, ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको बाद में आपको समझाता हूँ। आपको इसका मतलब पता है, x इक्वल टू 0 भी होता है और x ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, राइट दोस्तों, उसे हम लाइन 1 मानेंगे। फिर देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा, उसे लाइन हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो देखिए आप जानते हो, जैसे आप ले रहे हो वैल्यू वैसे लेंगे। x की वैल्यू एक बार 0 फिर y की वैल्यू 0, सेम वहाँ पे भी x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0। तो आपको 2 बार 0 रखना है, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा, समझिए हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, राइट। यहाँ पे है ना, x की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। प्लस 2y इक्वल टू 18, 3 0 जा 0 प्लस 2y, तो ये प्लस ये 0 प्लस हटा देंगे, इक्वल टू क्या है 18। अब देखिए y की वैल्यू निकालने, तो 2 का जाएगा नीचे, तो y इक्वल टू 18 अपॉन 2। तो मुझे बताइएगा 2 का टेबल कितनी बार बोलने पे 18 आता है। 2 9 से 18, 9 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू 9। ये y की वैल्यू है ना, यहाँ पे 9 लिखे। जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, जब हम y की वैल्यू क्या रखते हैं दोस्तों, 0 रखते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। वही इक्वेशन सेम। अब y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 0, तो x की वैल्यू क्या आती है, 3x प्लस 2, y की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 18। 3x 2 0 जा 0 नहीं लिखते, 18 x इक्वल टू 18, ये 3 नीचे जाएगा तो कितना होगा, 3 6 जा बराबर है, तो कितना आएगा 18 आएगा। इसका x का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 6 है, राइट। अब देखिए दूसरा छुड़ाते हैं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के लिए निकालते पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 0,9 और यहाँ पे क्या है 6,0। अब देखिए दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू वॉट 10। अब देखिए हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, किसकी, x की, यहाँ पे 0 रखे तो प्लस वाई इक्वल टू 10। 2 0 से 0 नहीं लिखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी दोस्तों, 10 है, कितनी, 10 बराबर है। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 2x जैसी वैसा प्लस y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये 0 लिखना जरूरी है क्या, नहीं। तो देखिए x इक्वल टू 10, ये 2 का आ जाएगा नीचे, तो 2 5 है 10, तो यहाँ पे आएगा 5, राइट दोस्तों। जब y की वैल्यू 0 रखती है तो x की वैल्यू 5, और जब x की वैल्यू 0 रखती है तो y की वैल्यू 10 आती है। अभी पॉइंट्स लिखते हैं 0,10 और यहाँ पे आएगा 5,0। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो सिंबल क्या है, पहले इस पहले इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए दूसरे इसके लिए भी सेम है, ओके, ये सिंबल है। रीजन देखते क्या आता है। तो पहला इक्वेशन देखिए, अब आपको पता है रीजन मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है ना आपको, ओरिजिन के पॉइंट, ओरिजिन के पॉइंट क्या होती है 0,0। तो पहले x की वैल्यू फिर दूसरी y की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करते पहले इक्वेशन में, फिर आपको रीजन पता चलेगा कि कहाँ पे आता है। तो देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, समझिए यहाँ पे 0 रखा, प्लस 2 यहाँ पे भी 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मुझे बताओ 3 0 से 0 होता है, 2 0 से 0 मतलब 0 प्लस 0 0 आएगा, तो ट्रू है ना वैल्यू, वैल्यू क्या है, ट्रू है। देखिए 0 से बड़ा है 18, तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या दोस्तों, ट्रू है, ट्रू। तो साइड क्या है, साइड इन ओरिजिन साइड, साइड ओरिजिन साइड, साइड ऑन लिखो नहीं तो इन लिखो, ओके। फिर दूसरा देखते हैं, ये ओरिजिन से पहले x रहता है फिर y। दूसरा इक्वेशन ये, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, प्लस y की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, लेस देन इक्वल टू 10। माय डियर फ्रेंड 2 0 से 0 होता है और ये प्लस 0 लेस देन 10, 0 प्लस 0 0 लेस देन 10, तो 0 से बड़ा है 10, यहाँ पे भी ट्रू है, ओके। तो ट्रू लिखोगे आप यहाँ पे, ओके। ओरिजिन साइड इज ट्रू, ऐसा लिखो ना, ओरिजिन साइड इज ट्रू। यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसा,
ओरिजिन साइड इज ट्रू। अब देखिएगा दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, ग्राफ निकालना है। यहाँ पे है ना, हमने देखो स्केल लिया ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट्स लिया, 1 सेंटीमीटर पे 2 का डिस्टेंस मतलब फर्क है, डिफरेंस है। ओके दोस्तों, चलिए पहले लाइन 1 निकालते हैं। ये लाइन 1 इस इक्वेशन के लिए क्या है, पॉइंट देखो x की वैल्यू 0 है, तो हम ये वाली x की लाइन है तो 0 पे लिए। फिर y की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे आएगा 9, बराबर दोस्तों। फिर दूसरा x की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे पकड़ेंगे, और y की क्या है 0, तो मतलब यहीं पे आएगा। ये लाइन खींच लेते हैं दोस्तों, बराबर थोड़ा सा खींच लेते हैं। ओके, ये 9 है समझो, हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं। आप ग्राफ पे अच्छा निकालना, ये लाइन 1 है और इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है देखिए, 3x + 2y = व्हाट 18। अब लाइन 2 निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है और y की 10। फिर देखिए x की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे आएगा, और y की वैल्यू 0, मतलब ऐसा ऐसा क्रॉस होगा, बराबर। अब मुझे बताओ ये क्या है लाइन 2, और इसका इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x + y = 10, बराबर दोस्तों। अब देखिए ये दोनों भी लाइन जो है, लाइन 1 लाइन 2, ओके, ये है ना ओरिजिन के, ऐसे मतलब ओरिजिन कहाँ पे, नीचे है उसके, तो आप कैसे शैडो बनाओ, यहाँ पे पेंसिल से बनाना ग्राफ पेपर पे, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लाइन है मेन, इस तरह। फिर आप लिखो दोस्तों शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जब आप टेबल बनाते हो, ये टेबल कैसे क्या लिखना है इसमें, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा x > 0 एंड y > 0 रिप्रेजेंट दैट सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि देखिए x है ना 0 से बड़ा है, प्लस है, यहाँ पे y भी 0 से बड़ा है मतलब प्लस है, ये y का प्लस और x का प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा ना, बराबर है दोस्तों। तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, दो इक्वेशन है, तीसरा भी इक्वेशन मतलब y > 1। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x + 4y क्या है < < 12 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझने की ये बात है कि ये लाइन 1 है। ओके, फिर दूसरा 4x + 7y < व्हाट 28, ये लाइन 2 है। एक बार चेक करिएगा सही है क्या नहीं। फिर देखिएगा हमें चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, वैसे जैसे हम ले रहे हैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 क्रॉस में। यहाँ पे y = 1 है। अब देखिए y > 1, y की वैल्यू हम है ना 0 मानते हैं, > 1। अब 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, 0 1 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फॉल्स, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता है 1 से, इसलिए फॉल्स, नॉन ओरिजिन, ओरिजिन के पास नहीं आता ये। ओके, नॉन ओरिजिन है। तो देखिए इसका सिंबल ये जो देखे है ना, वही हमने लिखा, इसका भी सिंबल लिखने वाले, पहले पॉइंट निकलते, क्या निकलता पॉइंट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों वैल्यू क्या निकलती है, 3x + 4y = 12। हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो क्या होता है +4y, ये लिखना कोई जरूरी नहीं, 3 0 0 होता है, = 12। 4 नीचे जाएगा तो क्या होता है देखिए, 4 का जाएगा दोस्तों नीचे जाएगा, तो 4 का टेबल कितनी बार बोलने पे 12 आता है, 3 बार, 3 जा, ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। अब देखिएगा यहाँ पे है ना, वही इक्वेशन रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, किसकी, y की। ओके दोस्तों, 4 0 0 होता है, ये 3x, 4 0 0 लिखा भी नहीं तो नहीं चलेगा, चलेगा। अब देखिए x = 12, 3 का जाएगा नीचे, 3 का टेबल कितनी बार बोलने पे 12 आता है, देखिए 3 1 3 2 6 3 3 9 और 3 3 4 12, तो 4 बार, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकली है 4, बराबर दोस्तों। अब देखिए, अब इस इक्वेशन के लिए हम धीरे धीरे समझते ताकि आपको समझे, तो ये है 4x + 7y = कितना है 28। ओके दोस्तों,
एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या बचेगा, 4 0 0 होता है तो ये 7y, दिमाग में ही करना है, ये 28 है तो 7 नीचे जाएगा, ठीक है समझे। तो 7 का टेबल कितने बार बोलने पे 28 आता है, 4 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है ना, देखिए y की वैल्यू। अब देखिए हमें है ना क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है यहाँ पे, तो ये 7 0 से 0 हो जाएगा तो 4x इक्वल टू 28, 4 का जाएगा नीचे, तो 4 का टेबल कितने बार बोलने पे 28 आता है, बराबर दोस्तों 7 बार, कितने बार 7 बार, यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं। ओके दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यूज तो निकल गई लेकिन हम पॉइंट लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 0,3 ये वाला, फिर यहाँ पे होगा 4,0 और यहाँ पे होगा 0,4, राइट दोस्तों, यहाँ पे होगा 7,0 ये वाला। अब यहाँ पे देखिएगा पहले इक्वेशन के लिए ये वाला सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू, दूसरे इक्वेशन के लिए सिंबल क्या है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू। चेक करेंगे ओरिजिन, अब देखिए ओरिजिन की वैल्यू, ओरिजिन के लिए 0,0 होता है तो पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y। अब देखिए यहाँ पे हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, बराबर है दोस्तों, तो 3 0 0 4 0 0, 0 प्लस 0 0 होगा। मुझे बताओ ये 0 है ना, ऐसा देखो 12 है ना, 0 से बड़ा है, मतलब क्या होंगे यहाँ पे ट्रू होगा, तो ट्रू ओरिजिन साइड ऐसा लिखेंगे आप, ओरिजिन साइड। अब देखिए चलो मैं दूसरे वाला इक्वेशन बता दूँ, अब इसके लिए हमें लिखना है रीजन, तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है 4x + 7y, फिर क्या इक्वल टू 28 है। ओरिजिन की वैल्यू देखिए x की वैल्यू कितनी 0 प्लस 7, y की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 0 इक्वल टू 28, 4 0 0 प्लस 7 0 0 इक्वल टू 28, 0 प्लस 0 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे जैसे लेस देन 28 है ना, तो 0 बड़ा है क्या, नहीं है, तो 28 बड़ा है, तो ये भी ट्रू है, 0 लेस देन 28। अब देखिए ये भी ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, ट्रू ओरिजिन साइड, ट्रू ओरिजिन साइड। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ग्राफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, जगह कम इसलिए 2 यूनिट्स लिख रहे हैं, आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट भी लिख सकते हो। ओके, तो देखिए अच्छे से हम इस ग्राफ को निकालते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बराबर है। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 4, फिर कितना 8, फिर 10, 2 4 8 10। ओके, नहीं यहाँ पे 6 लगते हैं, फिर 8 10, 6 फिर 8 और 10। ओके दोस्तों, अभी एक्सिस तो हमने निकाल ली है, यहाँ पे क्या होता है 0, पहली लाइन पहले पॉइंट ये वाले, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, बराबर है। फिर यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आएगा x की जगह, बराबर है। तो लाइन ऐसी निकलेंगी दोस्तों, परफेक्ट। ओके, ये लाइन 1 है और इसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, 3x + 4y इक्वल टू वॉट 12 है, समझ जाओ, लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ पे आप इक्वल टू भी लिख सकते हो। ओके, इक्वल टू 12 है। अब दूसरा वाला इक्वेशन, x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आएंगे ये, फिर x की वैल्यू 7 है यहाँ पे और y की वैल्यू 0 है, तो x की 7 और y की 0 यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस लाइन के लिए ये क्या है, लाइन 2 है और इसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, 4x + 7y इक्वल टू कितना है 28। ओके, धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझे। अब देखिए y इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 होता है, पता है यहाँ पे 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 सीधी लाइन निकलेंगी। ओके, तो ये क्या होगा y इक्वल टू 1। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे समझते हैं, देखिए पहली बात हमें ये है ना ओरिजिन साइड है, ये क्या है वैल्यू, पहले देखो ये पहला जो लाइन 1 है ना ट्रू ओरिजिन साइड, मतलब ये ओरिजिन साइड मतलब इसके नीचे आएगा, ठीक है। L1 क्या है, ये वाला, ये लाइन 1 है ना, लाइन 1 पहला देखो इक्वेशन 1 के लिए ट्रू साइड, देखो ट्रू ओरिजिन साइड है लाइन 1 के नीचे। फिर देखिए दूसरा वाला इक्वेशन, यहाँ पे भी ट्रू है,
तो ओरिजिन साइड है, मतलब ये लाइन 2 है ना, इसके नीचे जो पहली लाइन थी उसको सिलेक्ट करना है, इसके नीचे, मतलब इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन के भी नीचे। y इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1 है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब ये जो y की लाइन है ना, ये वाली y इक्वल टू 1, ये लाइन जो है ना सीधी वाली, इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन ओरिजिन लिखे हैं, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 से बड़ा नहीं है, बराबर, ये फॉल्स है ना, इसलिए। तो मतलब इस लाइन के हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब ये दो लाइन के और इसके बीच में कॉमन। ओके दोस्तों, ऐसा ये इसका आंसर है दोस्तों। ओके, इस तरह आपको करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो है ना पूरा पैक है, पूरा घेरा हुआ है। जब घेरा हुआ होता है तो उसे हम बॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्डेड सॉल्यूशन आप लिख भी सकते हो, लेकिन देखिए इसे बॉन्डेड सॉल्यूशन आप कहते हो। आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे 3 इक्वेशन दोस्तों, कितने? 3 इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिख लिया, दूसरा भी यहाँ पे लिख लिया, और तीसरा भी इक्वल टू के तौर पे। अब मैंने आपको बताया जैसे लगातार हमें ना x के लिए वैल्यू 0 लेते, फिर y के लिए 0, वैसे सबके लिए वैसे क्या, x के लिए 0, y के लिए 0, x के लिए 0, y के लिए 0। यहाँ पे सिंबल है ना, सबके लिख डाले, देखिए लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, सबके लिए। अब ये मैंने लिखा, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। वैसे भी यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है, 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो 100% ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। माइनस वाली वैल्यू है क्या दोस्तों? नहीं है। प्लस वाली वैल्यू ये वाली और ये वाली, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आने वाला है ना, बराबर दोस्तों। अब देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे, अच्छा देखिए x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, x की वैल्यू 0 प्लस 4y इक्वल टू कितना बचा? 24। 0 प्लस 4y, तो 4 नीचे गया, y इक्वल टू 24 अपॉन 4। 4 का टेबल कितने बार बोलने पे 24 आया? 6 जा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 6 आएगा, बराबर है। फिर देखिएगा हम जब y की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा y की वैल्यू 0 रखती है यहाँ पे, तो 4 0 जा 0, x की वैल्यू कितना आया? 24 आया। कितना है दोस्तों? 24। अब यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखते हो, क्या आता है y का आंसर? 3 0 जा 0, y की कितनी? 21। यहाँ पे है ना y की वैल्यू आप 0 रखते हो, ओके। यहाँ पे y की वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पे समझा के बताता हूँ दोस्तों। इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 21 है, और हमें है ना y की वैल्यू, देखो ये y की वैल्यू है 0 रखनी इस y की जगह, तो देखिए 3x प्लस 0 इक्वल टू 21, तो क्या बचा? 3x इक्वल टू 24, राइट। अब समझिए 3 नीचे गया, x इक्वल टू 24 है, 3 नीचे गया, तो कितना आएगा? 8 जा 3 8 जा 24, ओके, बराबर है दोस्तों, राइट। अब देखिएगा आगे, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बड़ा आसान, तो हार्ड नहीं है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 9, और x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी? 9। बड़ा सिंपल है दोस्तों, राइट। अब है ना हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट लिखते हैं, क्या है? 0,6 0,6, यहाँ पे 24,0, यहाँ पे 0,21, यहाँ पे 24,0, यहाँ पे 0,9 0,9, और यहाँ पे 9,0, ओके। माय डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पूरे लाइंस, तो यहाँ पे स्केल लिखना जरूरी है। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर में 5 का सबके इसमें डिफरेंस और डिस्टेंस है, ओके। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए इसके हम लाइन 1 कहते हैं, इसे लाइन 2 कहते हैं, और इसे लाइन 3 कहते हैं, ओके। तो देखिए पॉइंट पहले इसके x की वैल्यू 0 है, ओके 0, और फिर क्या है? y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आएगा, बराबर है। समझ आओ, आपने ग्राफ में अच्छे से निकालना है। फिर देखिए x की वैल्यू 24 है, x की वैल्यू 24 यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आएगा, बराबर दोस्तों। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलो हम सीधा इसको खींचते हैं, ओके, सही से निकालना है। ये लाइन 1 है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखिएगा, मतलब पहले का है ना लाइन 1 का, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपने लिखिएगा। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन, x की वैल्यू 0 है,
लेकिन y की वैल्यू 21 है दोस्तों। कितना है? 21 यहाँ पे आएगा। फिर देखिए x की वैल्यू 24 है यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? मतलब 24 दोबारा आया है ना, इसलिए y की वैल्यू 0 थी, यहीं पे आएगा। ओके, यहीं पे। तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। ओके, तो ये कौन सी लाइन हुई? ये हुई L2। अच्छे से लिखिएगा, L2। अब लास्ट वाला, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। कितनी है? 0। ओके, और y की वैल्यू 9, तो यहाँ पे आएगा। फिर देखिए x की वैल्यू कितनी है? 9 है, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 9, तो यहाँ पे इसको आप सीधा ऐसे जोड़िए। अब ये क्या है? लाइन 3 है। हमें क्या करना है? देखिए शेडेड है ना, हमें रीजन चाहिए, लेकिन ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ? ओरिजिन की तरफ। एक तो बात बच गई यहाँ पे, ये बताने ले गया। देखिए दोस्तों, ओरिजिन क्या है? 0,0 है, और हमें देखना है ट्रू साइड है कि नहीं, मतलब इसके नीचे आता है कि नहीं। इन लाइन के नीचे ओरिजिन आता है कि नहीं, हम चेक करें यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये पहली वाली x और दूसरी वाली y, तो ये पुट करते इक्वेशन में। समझिए हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी? 0, y की वैल्यू 0, तो ये 0 + 0 0 होता है। तो 0 से बड़ा है 24, राइट है, इसलिए ट्रू ओरिजिन साइड लिखा। फिर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ओरिजिन रख रहे हैं ना, तो ये 3 0 0, 0 + 0 0, 0 से बड़ा है 21, तो ट्रू ओरिजिन साइड लिखा हमने। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों की 0 है, 0 + 0 0 होता है, और ये 9, तो 0 से बड़ा है 9, इसलिए ट्रू ओरिजिन साइड लिखा 100%। तो देखिए हमारे लाइन के नीचे जो रीजन आता है ना, ओरिजिन, उसे हम ऐसे शेडेड कर दे। ओके, ठीक है दोस्तों। फिर हमने लिखा है शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, और हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो है ना, अच्छे से देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू बड़ी है 0 से, इसका मतलब ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इधर तो नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब इस साइड आएंगी, y की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब इस साइड आएंगी। तो ये साइड और ये साइड कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए हमने लिखा रिप्रेजेंट दैट सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। राइट दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है, आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करें देखते हैं। पहली बात है यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। ऑफकोर्स यहाँ पे 3 बड़ा है y से, लेकिन y बड़ा है 0 से। यहाँ पे भी x बड़ा है 0 से। अच्छे से देखना, ऐसे खोला वाला मुंह सब। मुझे बताओ 3 बड़ा कि 0 बड़ा? 3 बड़ा, राइट। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा x बड़ा कि 0 बड़ा? यहाँ पे x बड़ा, मतलब इधर x की वैल्यू। तो इससे आपको क्या लग रहा है? x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है, इससे आपको क्या लग रहा है? देखो x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू बड़ी है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे x + 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, राइट। यहाँ पे 5 है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हमने इसको इधर ऐसे लिखा, पहले देखो ये वाला पहले, फिर ये वाला यहाँ पे, और फिर हमने मॉडिफाई किया इन दोनों को। देखो सिंपली कुछ अलग नहीं किया, x लेस देन इक्वल टू 3 है, बराबर है। फिर y लेस देन इक्वल टू 3 है, इनको यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे 0 x से बड़ा है, नहीं सॉरी x है ना, देखो खुला मुंह x की तरफ है, देखो अच्छे से देखो, ये देखो अच्छे से, खुला मुंह x की तरफ मतलब x बड़ा है, तो हमने यहाँ पे उल्टा लिखा, देखो x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे y ग्रेटर देन 0। वैसे भी है ना, यहाँ पे जो हमने लिखा है, अच्छे से देखो, उंगली की तरफ, उंगली में जादू है, देखो मजाक कर रहा हूँ लेकिन देखो, यहाँ पे है ना दोस्तों 3 बड़ा है x से, बराबर है, और यहाँ पे है ना 3 बड़ा है y से, वही लिखा, मॉडिफाई किया, और यहाँ पे x बड़ा है 0 से, लिखा, बस उल्टा करके लिखा, और यहाँ पे y बड़ा है 0 से, डन इट। ओके, अब देखो ये पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा, और तीसरा और चौथा यहाँ पे। ओके, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। ऐसा क्यों लिखा? हमें पता है डायरेक्ट x इक्वल टू 3, 3 बड़ा है और y भी, मतलब संख्या बड़ी है ना। ओके, नंबर्स बड़ी है यहाँ पे, देखिएगा x और y के। अब मैं है ना यहाँ पे वैसे सेम 0 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ओके, तो समझिए मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या? 5। x की वैल्यू मैंने क्या रखी? 0, तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी? 5। डायरेक्ट आंसर।
माय डियर फ्रेंड यहाँ पे वैसे करते, एक्स की वैल्यू 0 रखो, देखो अच्छे से, एक्स की वैल्यू 0 रखो, 2 0 0 और वाई की वैल्यू कितनी 4। वाई की वैल्यू मैं समझो, वाई की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ पे 2 नीचे गया, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। आप करके देखिएगा, वैल्यू पुट करके देखिएगा। अब देखिए हमने सिंबल यही से क्वेश्चन से देखिए, ये वाला पहले क्वेश्चन का देखो लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखो एक्स के लिए है ना लेस देन इक्वल टू, और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हमने है ना ओरिजिन पुट के 0,0, ये ओरिजिन यहाँ के होते हैं दोनों, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पे सेंटर में 0 0 होती है, ये एक्स और वाई। समझिए हमने एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स 0 और वाई 0 पुट किया, 0 पर 0 0 होता है, तो 100% 0 है ना, छोटा होता है 5 से, देखो बराबर है, छोटा है ना 5 से, इसलिए ट्रू ओरिजिन साइड लिखा हमने, राइट। यहाँ पे वैसे अब देखिए यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, और यहाँ पे क्या है 0, 0 प्लस 0 0, लेकिन यहाँ पे सिंबल देखो, यहाँ पे 0 को बड़ा बताया गया है, इधर 0 आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर देन बता के है ना, तो 0 बड़ा है कि 4 से नहीं है, 0 बड़ा है कि 4 से नहीं है, इसलिए फॉल्स ओरिजिन साइड लिखा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे देखिएगा 3 बड़ा है बराबर 0 से, यहाँ पे देखो ना x की वैल्यू, मतलब इस साइड क्या है 0 वैल्यू आएंगे ना, 3 बड़ा है तो बड़ा लिखा, यहाँ पे y बड़ा है तो y बड़ा, देखो 3 बड़ा लिखा, मतलब यहाँ पे देखो ना, सॉरी यहाँ पे 3 बड़ा है और यहाँ पे भी 3 बड़ा है y से, और यहाँ पे x से। अच्छा देखो समझिए इस साइड हमारी 0 वैल्यू आ रही है, तो 0 से बड़ा है 3, और यहाँ y को हम 0 मानेंगे तो 0 से बड़ा है 3, बराबर, इसलिए ट्रू ओरिजिन साइड लिखा दोनों के लिए। डन दोस्तों। अब हम सॉल्व करते ग्राफ को, तो x + y 5, इस लाइन के लिए L1 के लिए हम वैल्यूज पुट कर, मतलब यहाँ पे ग्राफ करें लाइन को, ग्राफ पे है ना लाइन निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 0 और y की कितनी 5, मतलब यहाँ पे आएगा, राइट। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो मतलब यहाँ पे आएगा, बराबर। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं लाइन, ये कौन सी लाइन हुई L1, ओके। अब इक्वेशन इसके ऊपर लिखती जाएगा। फिर देखिए इस इक्वेशन के लिए, लाइन 2 के लिए, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, बराबर दोस्तों, बराबर करिएगा, गलत हो सकता है। अब देखिएगा आप सीधे सीधा बराबर पेंसिल से खींचिएगा और अच्छे से निकालेगा, और स्केल लिखना जरूरी नहीं तो ग्राफ चेक नहीं होगा, ओके। अब देखिए x = 3, मतलब ये है ना x एक्सिस पे 3 पे है, 3 यूनिट पे, तो x एक्सिस कौन है ये, मतलब y को पैरेलल होगा, ऐसा आएगा, बराबर है। ये कौन है L3। फिर y = 3, मतलब y के ऊपर से होगी जाएंगी लाइन, y एक्सिस कौन सा ये वाला, तो y = क्या है 3, तो ऐसा जाएगा, बराबर है। तो ये लाइन कौन सा हुआ 4, ये हुआ 3, बराबर है, ये 4, ओके, ये 1, और लाइन 2 ये है, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपका ग्राफ पेपर पे इजी रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है ना। तो देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, L1 पहले क्वेश्चन है, ये जो L1 है लाइन ट्रू ओरिजिन साइड है, देखो L1, तो इसके नीचे ग्राफ आएगा L1 के, ट्रू ओरिजिन साइड बोला उसके नीचे लाइन्स आएंगे, लेकिन लाइन जो 2 है, इक्वेशन जो 2 है लाइन 2 ये वाला, इसके लिए फॉल्स है, तो इसके नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा, फॉल्स रहता उसके नीचे नहीं था, उसके ऊपर रहता, इसके नीचे आएगा क्या L2 के, नहीं ऊपर आएगा, मतलब ये वाला हिस्सा मेरे को लगभग लग रहा है, तो देखो मैं बताता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे जो लाइन गई है कौन सी 3, या x = 3 है L3 ये वाला, मतलब इसके नीचे आएगा, बराबर दोस्तों, इसके नीचे मतलब यही पे आ रहा है, इसके ऊपर और इस लाइन के इधर इस साइड। अब देखिए y = 3, मतलब इसके नीचे, मतलब यही वाला शेडेड आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। आप अच्छे से शेडेड करिएगा, इसको पेंसिल से करना है दोस्तों, ओके। फिर शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन है, और वही आपको लिखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो रिप्रेजेंट दैट सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों कंटिन्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 का 7th वाला क्वेश्चन। तो 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन को मतलब समझिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ आर्टिकल A एंड B, ओके।
ए यानी एक्स और बी यानी वाई, विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। इच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसको ए कहा है, एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, तो देखिए वाइल ईच यूनिट ऑफ बी रिक्वायर्ड, देखिए यूनिट जो बी है ना वो रिक्वायर है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, यूनिट ए को एक्स माना, यूनिट बी को हमने वाई माना है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझे तो आप रिपीट देखिएगा। द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर, कंपनी के पास 6 ग्राम क्या है, सिल्वर है, एंड 4 ग्राम क्या है दोस्तों, गोल्ड है। 6 ग्राम क्या है, सिल्वर, और 4 ग्राम क्या है दोस्तों, गोल्ड है। ओके, कंस्ट्रक्ट द इन इक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफ भी निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं समझाता आपको अच्छी तरीके से, बस आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने गिवन इन इक्वलिटीज ऐसे इक्वेशन बनाए हैं। यहाँ पे है ना क्यू मैंने लेस देन लिखा, 6 को क्यू बड़ा बताया, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 + 2 कितना ग्राम होता है, 5 होता है, लेकिन 6 बड़ा है ना इसलिए मैंने 6 को बड़ा बताया। 1 + 2 3 होता है, यहाँ पे 4 बड़ा है इसलिए 4 को मैंने बड़ा बताया। लेकिन इक्वेशन के तौर पे लिखना है तो हमें सॉल्व करने से इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा करस्पॉन्डिंग इक्वलिटीज इस तरह। फिर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0 ले रहे इस इक्वेशन के लिए, फिर है ना वाई कोऑर्डिनेट इधर, मतलब 0 0 ऐसा मैंने आपको बताया था। ओके, वैसे सेम लेना है, पॉइंट एक्स वाई यहाँ पे लिखना है। फिर ओरिजिन टेस्ट, पता है आपको 0 0 रखे क्या वैल्यू आती है वो देखना है। वैल्यू 0 से मतलब 6 बड़ा रहा, 0 छोटा रहा तो ट्रू कहते हैं, बराबर है, रीजन लिखना है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 100% 0 से बड़ी है एक्स की वैल्यू और वाई से बड़ी है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब माइनस वाली वैल्यू दोनों के लिए भी नहीं है, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए भी नहीं है। यहाँ पे देखिए द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द फिजिबल सॉल्यूशन, तो हमें वो मतलब यहाँ पे दिखाना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए इस इक्वेशन में हम 0 पुट करते हैं किसकी, एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है। ओके, तो देखिए दोस्तों समझिए यहाँ पे है ना 0 रखे हम एक्स की वैल्यू, तो क्या होगा 3 0 0, 2 नीचे जाएगा तो कितना होगा 3 आएगा यहाँ पे आंसर, कितना 3, 2 नीचे जाता है, 2 से 6 को डिवाइड करो। ओके, फिर यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, यहाँ पे 2 0 तो 0, 3 को नीचे भेजो तो x स्क्वायर क्या आएंगे, 3 2 जा 6, बराबर है। अब यहाँ पे ओके x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे आंसर 2 2 जा 4। समझिए y की वैल्यू 0 रखी है हमने, ये y का वैल्यू देखिए y कोऑर्डिनेट से ना, ये y का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे। अब इस इक्वेशन के लिए टेबल है 2 0 जा 0, x की वैल्यू कितनी दोस्तों 4, देखिए ना 0 रखे, y की वैल्यू तो 2 0 0, x की वैल्यू 4, राइट। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये क्या है 0, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हाँ ऐसा 0,3 और यहाँ पे 2,0, क्योंकि ये क्या है x और y की वैल्यू है, लेकिन हमने कैसे निकाला, x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू ऐसे निकाले ना, इसलिए हम है ना ऐसे लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0,2 और यहाँ पे क्या है 4,0, कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो परफेक्ट बात है। ओरिजिन टेस्ट करते हैं, 0 0 रखते हैं, ये x की वैल्यू और ये y, ओ यानी ओरिजिन पता है ना, सेंटर वाला। अब 0 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, 3 0 0, 2 0 0, 0 + 0 क्या होता है आपको पता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा कौन है, 6 है, इसलिए ट्रू है ओरिजिन साइड। ओके, ओरिजिन साइड है। अब यहाँ पे देखिए 0 0 रखेंगे, 0 और 2 0 0, 0 + 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 से बड़ा कौन है, यहाँ पे बता क्या ना सिंबल, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, राइट दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा ट्रू ओरिजिन साइड लिखा, ये क्वेश्चन में समझ जाओ कि एक्स की और वाई की वैल्यू बड़ी, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पे आप स्केल लिखिएगा, स्केल ना लिखे तो आप चेक नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ जाइएगा। अब पहले इक्वेशन के लिए ये वाली वैल्यूज है, पॉइंट यहाँ पे 0 3, पहले लिख लेते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है दोस्तों, तो 4 तक लिख लेते हैं। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है, ये पूरा आप लिख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस वाली वैल्यू इधर होती है। अब देखिए क्या है 0 3, तो 0 एक्स की वैल्यू 0 है,
y की वैल्यू क्या है 3 है। फिर इसी इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0। ओके, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y, लाइन 1 बोलते हैं इसको, इक्वल टू कितना 6। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको सिस्टमैटिक। फिर देखिएगा इस इक्वेशन के लिए हम लाइन बना रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। फिर x की वैल्यू 4 है बराबर, और y की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये जो ओरिजिन साइड है बराबर दोस्तों, तो इस लाइन का देखो, इस लाइन के नीचे ये वाला ओरिजिन यहाँ पे है और इस लाइन के नीचे देखिए, तो ये दोनों भी लाइन ओरिजिन साइड है बराबर, तो इन दोनों भी लाइन के नीचे हम शेडेड रीजन बनाएंगे। ओके, ऐसे बना दिया दोस्तों। इसलिए लिखा हमने देयरफॉर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द फिजिबल सॉल्यूशन। इस तरह किया जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे समझते हैं। फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर है, वो डील करता है इन टेबल एंड चेयर्स। ठीक है, टेबल एंड चेयर्स में ही हैज़ रुपीज़ 1,50,000 टू इन्वेस्ट। कितने रुपीज़ है 1,50,000 टू इन्वेस्ट एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। स्टोर कितना है 60 पीसेस रखने का स्टोर है उसका। A table cost him ₹1,500। टेबल की कॉस्ट कितनी है दोस्तों 1,500 एंड चेयर की कॉस्ट कितनी है दोस्तों 750। कंस्ट्रक्ट द इन इक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। बड़ा आसान है दोस्तों, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और कैसा रहता है फिजिबल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ये मिटाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो मैं जब समझाऊंगा पूरा समझने के बाद आप है स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद फिर दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिए लेट द डीलर हैज एक्स टेबल एंड वाई चेयर्स। हम टेबल्स को एक्स मानेंगे, टेबल को एक्स मानेंगे और वाई को चेयर्स मानेंगे बराबर है। देयरफॉर टेबल और जो वाई है उनका स्टोर रखने का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 60। कितना दोस्तों पीसेस रखने का 60 है। ये इक्वेशन बन गया 1, यहाँ पे लिखे बराबर है। अब ये एक्स और वाई ये बड़ा होगा ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये बड़ा होगा 60। अब देखिए 1500 क्या है उनके पास टेबल है और है ना चेयर्स है कितने 750। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है खर्चा 1,50,000। ओके दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे समझते हैं अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे 10 से सबको डिवाइड करेंगे। ओके, जो बचता है वो लिखेंगे 150 यहाँ पे बचा और यहाँ पे 75 बचा है और यहाँ पे बचा है दोस्तों। चलो इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं इसको। इसमें का भी 0 देखो 0 कटा ना। ओके, अब 15 कितने 3 बार 0 राइट दोस्तों। अब 75 का टेबल आपको आता है 75 टू 150 होता है। तो 75 से सबको डिवाइड करते क्योंकि डिवाइड होता है। ओके, 75 टू यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 75 वन मतलब y बचेगा इक्वल टू 75 टू 150 होता है और ये 2 0 बचे लगा दो, डिवाइड करने के बाद ऐसा आंसर आता है। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा दोस्तों, दिख रहा है आपको। इस तरह किया जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, लीजिएगा। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, देखिए दोस्तों। फिर हम इसके कंटिन्यू सॉल्व करने के बाद हम आंसर लाते हैं इसका ग्राफ बना के। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अब आगे देखिएगा ये इक्वेशन से दो वैसे सेम, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, यहाँ पे भी सेम। तो कैसे करते देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। 0 रखा समझे हम इस इक्वेशन में हमने 0 रखा समझिए, तो y की वैल्यू कितनी आएंगी 60। y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी 60। बड़ा आसान है दोस्तों, यहाँ पे 0,60 लिखो बराबर। ऐसे इस कोऑर्डिनेट ये वैल्यू रखी, समझो ये वैल्यू रखी तो ये वैल्यू आएगी इस तरह 60,0। एक बार चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 60। यहाँ पे है ना 0 की देखो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू देखो दूसरा वाला y होता है ना, y की वैल्यू हम जब 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी 60 बराबर है। 0 60 और 60 0 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे है ना 0 रखते हैं तो 2 0 0 होता है, तो y इक्वल टू कितना आएगा 200 बराबर दोस्तों। और यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा अलग आएगा, तो क्या आएगा
देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, वाई की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, ये 2x प्लस इक्वल टू 200 ऐसा बचेगा। 2x इक्वल टू 200 बचा, 2 को नीचे भेजो, 2 10 जा 20 होता है, 2 10 जा कितना होता है दोस्तों 20, मतलब कितना बचा 100, कितना बचा है यहाँ पे 100, बराबर है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बराबर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं एक्स और वाई के, 0,200 और यहाँ पे 100,0, बराबर है। अब ओरिजिन टेस्ट कर दे, समझिए हम इक्वेशन में, इस इक्वेशन देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 में समझिए ऐसे लेस देन ग्रेटर देन है, 0 प्लस 0 0 होता है, तो ये वैल्यू 100% बराबर है, जैसे कि देखो यहाँ पे बराबर है, तो ट्रू है, ट्रू इसलिए ओरिजिन साइड। यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 है, यहाँ पे वैल्यू 0 रखते हैं और प्लस यहाँ की वैल्यू 0, तो 0 ही होगा, मतलब 200 भी बड़ा है, ओके, 0 से 200 भी बड़ा है दोस्तों, इसलिए ट्रू ओरिजिन साइड। यहाँ पे वैसे सेम, ओके। अब ग्राफ बनाते हैं, ओके, ग्राफ पेपर में बनाएगा अच्छे से, स्केल लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे स्केल अलग होगा, हम है ना 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े नंबर है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट रखते हैं, ओके, 20 यूनिट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 20 40 यहाँ पे, ट्वेंटी का हमने यहाँ पे डिफरेंस रखा दोस्तों, चलो इधर का काम नहीं है, लेकिन आप लिख के रखिएगा, यहाँ पे छोटी जगह इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो देखिए पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे, पहले 0 है एक्स का वैल्यू, वाई का कितना 60, तो कहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएगा, फिर कितना है 60 एक्स की वैल्यू और वाई की इतनी 0, तो यहाँ पे आएगा, ये हो गया, ये लाइन खींचिएगा इससे, किस इक्वेशन के लिए है वो भी लिखना पड़ता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ओके दोस्तों। फिर देखिए ये x की वैल्यू 0 है और y की 200, बराबर है, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 0 है, ऐसे और नीचे जाएगा, इसको क्रॉस भी करेगा, आप बड़ा बनाएगा, ठीक है। इसका इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 200, माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये दोनों भी ओरिजिन साइड है, मतलब इसके नीचे आएगा शेडेड रीजन और इसके नीचे आएगा शेडेड रीजन, तो यहाँ पे आप ऐसा बना लीजिएगा, बराबर है। Therefore the shaded region represent the feasible solution, इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों। आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप ले सकते हो, देखते हैं दोस्तों। सॉरी, ये तो एक्सरसाइज हमारा 7.2 पूरा हो चुका है, मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 के साथ, धन्यवाद।